हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये जो पेपर मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ, ये भारतीय कलाकार समूह का जो ग्रुप बने थे भारत में, उसके बारे में कुछ ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि 52 क्वेश्चंस हैं। आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें 52 जो क्वेश्चंस हैं पूरे तरह ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हैं और ये नेट जेआरएफ में आ चुके हैं और नेक्स्ट नेट जेआरएफ के पेपर में आ भी सकते हैं। तो विजुअल आर्ट्स हिस्ट्री से रिलेटेड ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट के ग्रुप जिसमें पैग है, ग्रुप 8 है और 1980 जो सारे ग्रुप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आप विजुअल आर्ट से जुड़े हुए हैं, पेंटिंग साइड से आप हैं, या आपने बॉम्बे आर्ट किया है, या कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, यूपीएससी, ये डीएसएसबी, सारे जो भी एग्ज़ाम हैं, केवीएस, एनवीएस, सारे में ये सारे क्वेश्चंस हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करती हूँ मैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस, द बॉम्बे ग्रुप ऑफ कॉन्टेम्पररी इंडियन आर्टिस्ट को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यंग तुर्क के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इज डी, यंग तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग तुर्क्स की स्थापना किस सन में की गई थी? दी बॉम्बे ग्रुप ऑफ कॉन्टेम्पररी इंडियन आर्टिस्ट की स्थापना कब की गई थी? 1937 में। ठीक है, आंसर नंबर 3, 1937। कोलकाता में कितने कलाकारों ने मिलकर 1943 ईस्वी में कलकत्ता ग्रुप 43 का स्थापना किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 8 कलाकारों ने मिलकर कलकत्ता ग्रुप 43 का स्थापित किया था। पालना माँ व पुत्र पृथ्वी माता नामक कृतियाँ किस कलाकार की हैं? पालना माँ व पुत्र पृथ्वी माता नामक कृतियाँ किस कलाकार की हैं? राइट आंसर इज ए, प्रदोष दास गुप्ता। प्रदोष दास गुप्ता भी उस समय के बहुत ही एक्टिव कलाकार माने जाते हैं, प्रदोष दास गुप्ता। ठीक है, इसमें जितने भी कलाकार आएंगे सारे किसी न किसी ग्रुप से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रदोष दास गुप्ता किस आर्टिस्ट ग्रुप से हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह। एक मैंने वीडियो बनाई थी डेट ऑफ बर्थ और उनके जन्म स्थान के बारे में, तो वो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। हेमंत मिश्र जो थे वो भारतीय कला में अति यथार्थ वाला लाने में प्रमुख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1970 में। सी, 1970 में हेमंत मिश्र जो थे वो भारतीय कला में अति यथार्थ लाने में प्रमुख रहे हैं। ठीक है, 1944 व 1945 में कलकत्ता ग्रुप 43 की कला प्रदर्शनियाँ की गई। ये कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर डी, मुंबई हो जाएगा। डी, राइट आंसर इज डी। ये आपको याद करना होगा कि कलकत्ता ग्रुप जो थी 43, ये 1944 और 1945 में इनकी जो कला प्रदर्शनियाँ हुई थी वो मुंबई में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार की एक विशाल कृति बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने अस्वीकृत कर दी थी? तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक था ये, जब कलाकार की पेंटिंग अस्वीकृत कर दी गई थी। आरा की पेंटिंग थी वो, तो उसमें उस समय कलाकारों में काफ़ी मतभेद हुआ था और उन्होंने एक नया ग्रुप बना लिया था। तो इस तरीके से ये एक इनके कला को और आगे ही बढ़ाया था। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने जब अस्वीकृत कर दिया था तो कलाकारों ने मिलकर एक अलग ग्रुप बनाया और अपने इन लोगों ने अलग से कलाकृतियों का प्रदर्शन करना शुरू किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किस कलाकार की एक विशाल कृति बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने अस्वीकृत कर दी थी? आरा की कृति। क्वेश्चन नंबर 8, आरा, सूजा, रजा तीनों ने मिलकर किस ग्रुप की स्थापना की? यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई। आरा, सूजा, रजा तीनों ने मिलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसको पैग बोला गया था, PAG, पैग, मुंबई की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप को अधिक सक्रिय बनाने के लिए 3 सदस्यों को सम्मिलित किया गया। निम्न विकल्पों में कौन सही है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा MF हुसैन, HA गाडे और
एस के बाकरे। राइट आंसर इज डी, एम एफ हुसैन, एच ए गाडे और एस के बाकरे। और 3 आर्टिस्ट जुड़े थे इस प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप को सक्रिय बनाने में, तो वो थे हुसैन, गाडे और बाकरे। तो इस तरीके से रजा, सूजा, हुसैन, गाडे, बाकरे ये कलाकार हो जाते हैं आपके प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एफ एन सूजा को पैग का बनाया गया। अब इसमें जो ग्रुप बनाया गया उसमें उसके सूजा को क्या बनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूजा को महासचिव बनाया गया। राइट आंसर इज 3, महासचिव बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, नंबर 11, किस तिथि को प्रथम राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया, जिसमें हुसैन, बेंद्रे और IP गज्जर को पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 21 मार्च 1955 को राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया, जिसमें हुसैन, बेंद्रे, IP गज्जर को पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका डेट हो जाएगा 21 मार्च 1955। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अननोन ग्रुप की स्थापना हुई थी। अननोन ग्रुप एक बनाया गया था, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। 1961 में अननोन ग्रुप की स्थापना की गई थी। सरकारी कामों के लिए आमंत्रण सर्वाधिक किस कलाकार को मिला? सरकारी कामों के लिए आमंत्रण सबसे ज़्यादा सतीश गुजराल को मिला था। सतीश गुजराल एक मल्टी टैलेंटेड कलाकार थे। इन्होंने वास्तु पर भी काम किया, चित्रों पे भी काम किया, स्कल्पचर भी बनाए, इन्होंने बर्न्ड वुड पे भी चित्र बनाए। तो इस तरीके से सरकारी कामों के लिए भी सतीश गुजराल को बहुत सारे काम मिले थे। वह कौन कलाकार है जो नेशनल आर्ट गैलरी के क्यूरेटर पद पर काम किया है? नेशनल आर्ट गैलरी के क्यूरेटर पर प्रमोद दास गुप्ता, राइट आंसर इज डी, प्रमोद दास गुप्ता ने काम किया था। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई की स्थापना हुई थी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई की स्थापना सन 1947 में हुई थी। पैग की स्थापना सन 1947। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना हुई थी। लकड़ी के खिलौने व बच्चों के लिए फर्नीचर बनाने वाली कंपनी में कार्य किया, किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं सी में कौन है, MF हुसैन। राइट आंसर इज सी, MF हुसैन। सदानंद बाकरे प्रसिद्ध रहे हैं। सदानंद बाकरे किस लिए प्रसिद्ध रहे हैं? राइट आंसर डी, मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। सदानंद बाकरे मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। सदानंद बाकरे के शिल्पों पर किस यूरोपीय मूर्तिकार की शैली का प्रभाव देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो का प्रभाव देखा जाता है सदानंद बाकरे के शिल्पों पे। सूजा पर अश्लीलता का अभियोग लगा, स्टूडियो में असफल छापा मारा गया, यह किस सन की बात है? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा 1949 में। 1949 में सूजा पर अश्लीलता का अभियोग लगा कर स्टूडियो में असफल छापा मारा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, सूजा वर्तमान समय में कहाँ रहते हैं? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, लंदन में। ओके, निम्न में से कौन सा भारतीय कलाकार लंदन में रह रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद हैदर रजा भी रह रहे हैं। निम्नलिखित 2 कलाकार कौन थे जिन्होंने IFEX की साधारण सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कमल कृष्ण, KS कुलकर्णी। निम्नलिखित 2 कलाकार कमल कृष्ण और KS कुलकर्णी ने IFEX की साधारण सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, शिल्पी चक्र की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई। शिल्पी चक्र की स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी? 1949 में दिल्ली में। शिल्पी चक्र दिल्ली में स्थापित हुआ था। शिल्पी चक्र 1960 तक रहा। ठीक है, 1960 तक क्या रहा? निष्क्रिय रहा, महत्वहीन रहा, सक्रिय रहा? सक्रिय रहा। राइट आंसर इज बी, सक्रिय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन कला आदर्शों को पक्षधरों की सामंतवादी जड़ता व रूढ़िवादिता को छिन्न भिन्न कर दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिल्पी चक्र ने। प्राचीन कला आदर्शों को पक्षधरों की सामंतवादी जड़ता व रूढ़िवादिता को छिन्न भिन्न कर दिया था शिल्पी चक्र ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना
मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? बॉम्बे ग्रुप की स्थापना मुंबई में 1957 में हुई थी। 1947 में 1957 में हुई थी। दिन प्रतिदिन के जीवन की घटनाओं का चित्रण असाधारण संयोजनों और तथा रंगों के विशिष्ट टेक्सचर के माध्यम से किया। किसने किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी के हैबर। के हैबर का मैंने कई बार बताया है कि इन्होंने अपने चित्रों में जो समसामयिक जीवनी घटनाएं थी उसका चित्रण किया। इनका एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है टर्की कॉक, ठीक है, मुर्गों की लड़ाई, सॉरी टर्की कॉक नहीं, मुर्गों की लड़ाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकिशन लाल के भूदृश्य कौन से प्रभाव लिए हुए हैं? हरिकिशन लाल के भूदृश्य जो थे वो अभिव्यंजनावादी प्रभाव लिए गए हैं। राइट आंसर इज ए, अभिव्यंजनावादी प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलसीकर की चित्रण शैली रही है। पलसीकर की चित्रण शैली रही है रहस्यमयतापूर्ण। ओके, राइट आंसर इज बी, रहस्यमयतापूर्ण। तुलिका कलाकार परिषद का उदय हुआ। तुलिका कलाकार परिषद का उदय हुआ था उदयपुर में। राइट आंसर इज ए, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, तुलिका कलाकार के संस्थापक सदस्य कितने थे? तुलिका कलाकार के संस्थापक सदस्य 4 थे। टखमण 28 ग्रुप में कितने कलाकारों के समूह ने नामकरण में भाग लिया था? टखमण 28 में कितने कलाकारों ने भाग लिया था? राइट आंसर इज ए, 28। इसी वजह से इसका नाम 28 रखा गया, टखमण 28। ओके, राइट आंसर इज ए। टखमण की जब स्थापना हुई थी, नामकरण के संबंध में कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? नामकरण के संबंध में इसका लॉटरी पद्धति अपनाई गई थी, ठीक है। टखमण किस तिथि में स्थापित हुआ था? टखमण की जो स्थापित हुई थी उसकी तिथि क्या थी? वो भी राइट आंसर इज डी, 28 फरवरी, ठीक है। तो 28 था टखमण, 28 कलाकार थे, 28 फरवरी का दिन था। और इसका जो लॉटरी निकाली गई थी वो जो नाम रखने का पद्धति लिया गया था वो लॉटरी का था, ठीक है। तो ये छोटा सा ग्रुप वाला था, इसका आप टखमण याद ही हो गया। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैक के बारे में फिर से जान जाते हैं। जयपुर के प्रमुख संस्थापक सदस्य रहे हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो जयपुर में भी था उसके संस्थापक सदस्य थे स्वर्गीय मोहनदास शर्मा, ठीक है। ए हो गया इसका राइट आंसर, स्वर्गीय मोहनदास शर्मा। भट्ट कौल काचरू तीनों के दल को किस नाम से जाना जाता है? भट्ट कौल काचरू के द ट्रियो, 3 कलाकार थे इसलिए इनको द ट्रियो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, त्रिलोक कौल पहाड़ों व हिम शिखरों के दृश्य के चित्रकार थे। NS भट्ट रंगों के प्रयोग में माहिर थे, किंतु काचरू के चित्रण में कुशलता थी। किस चीज़ की कुशलता थी इनके चित्रण में? स्मारकीय भवन में इनके चित्र, स्मारकीय भवनों की कुशलता दिखती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप 1890 की स्थापना किसके सुझाव से की गई थी? 1890 ग्रुप 1890 की स्थापना जे स्वामीनाथन के सुझाव से की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप 1890 मीन्स 1890 में संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? संस्थापक सदस्यों की संख्या 12 थी। ओके, राइट आंसर इज बी, 12। ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्यों की प्रथम व अंतिम कला प्रदर्शनी 1963 में हुई थी। वो कहाँ पे हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र भवन, नई दिल्ली में हुई थी। ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्यों की प्रथम व अंतिम कला प्रदर्शनी रविंद्र भवन, नई दिल्ली में हुई थी। कलावृत्त नामक कला पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? कलावृत्त नामक कला पत्रिका का प्रकाशन राइट आंसर इज 1975 में हुआ था, 1975 में। कलावृत्त ग्रुप कहाँ का है? कलावृत्त ग्रुप जयपुर का है, जयपुर का है। राइट आंसर इज बी, जयपुर। आज कलाकार ग्रुप की स्थापना 1979 मीन्स 1979 ईस्वी में कहाँ पर हुई? आज कलाकार ग्रुप की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो राइट आंसर इज डी, जयपुर, उदयपुर में हुई थी। प्राण रंजन राय, ब्रजमोहन जिज्जा, सुकुमार बोस, जय नारायण, रणवीर सक्सेना किस संघ से संबंध रखते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश कला संघ से संबंध रखते थे।
प्रदोष कुमार चटर्जी का संबंध किस ग्रुप से था? प्रमोद कुमार चटर्जी का संबंध किस ग्रुप से था? तो राइट आंसर इज बी, आंध्र ग्रुप से था प्रमोद कुमार चटर्जी का। 20वीं शती के प्रारंभ में देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्राचार्य रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं, डी है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स, मद्रास चेन्नई से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47, 1966 में कलाग्राम की स्थापना किसने की थी? 1966 में कलाग्राम की स्थापना पनिक्कर ने की थी। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कलाग्राम की स्थापना किसने की थी? पनिक्कर ने की थी। कलाग्राम दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या था? ब्रजमंडल आर्टिस्ट विलेज, चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज, नेक्स्ट क्या था, इसमें क्या है? वात्सल्य ग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल मंडल आर्टिस्ट ग्रुप। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये मद्रास में स्थित है। राइट आंसर इज ए, मद्रास में स्थित है। गुलाम शेख की कला में किसका समन्वय हुआ है? गुलाम शेख की कला में यथार्थ और फंतासी का समन्वय हुआ है। 1944 ईस्वी में मराठा बैटल नामक कृति पर गवर्नर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? राइट आंसर इज सी, आरा को। ठीक है, 1944 में मराठा बैटल नामक कृति पर गवर्नर का पुरस्कार आरा को प्राप्त हुआ। मराठा बैटल नामक चित्र किस माध्यम से बनाया गया है? मराठा बैटल नामक चित्र जो था वो जल रंग से बनाया गया था, जलीय माध्यम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, जलीय माध्यम। ठीक है फ्रेंड, तो ये रहे मेरे 52 क्वेश्चंस आपके ग्रुप से रिलेटेड, कलाकारों से रिलेटेड, और कब कब कौन सा ग्रुप स्थापित हुआ और किसमें कितने कलाकार थे, कैसे थे, कब उन्होंने एग्जीबिशन किया। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जो कि नेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।